हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दो मित्रों की कहानी सुनाऊंगी जो काफ़ी समय के बाद मिलते हैं। राहुल मॉल में शॉपिंग के लिए जाता है। उसकी एक पुराने मित्र राजेश से मुलाकात होती है। वो पहले की तरह ही साधारण और शांत स्वभाव का दिखाई देता है। उसका व्यवहार बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पहले था। कुछ बातें करने के बाद राहुल उससे कहता है, मैं तुमको गाड़ी में चलो घर छोड़ आता हूँ। उसका घर छोड़ने का बहाना अपनी मर्सिडीज़ दिखाने हेतु होता है। राजेश धन्यवाद कहकर अपनी साधारण सी गाड़ी में अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट वीक राहुल राजेश को अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित करता है। वो परिवार के साथ उसके घर आता है, इसलिए उसने इसे इसलिए बुलाया था कि वो अपने घर की रखी हुई महंगी चीज़ें दिखा सके। और बात करते करते उसने ये बताया कि उसे कभी कभी विदेश भी जाना पड़ता है। बातों बातों में उसने ये बताया कि वो चाहे तो बिजनेस ज्वाइन कर सकता है और उसने ये भी बताया उसे धनी लोगों के बीच उठना बैठना रहता है। उसने उसका पर्सनल संपर्क भी है, वो उसके लिए बिजनेस के लिए लोन भी दिलवा सकता है। राहुल ने बताया उसे शिल्पकारी काम में भी रुचि है। राहुल के मित्र के सामने ये शो किया कि वो बहुत सुखी और संपन्न है। उसने राजेश से कहा पुराने दोस्तों से वो संपर्क रखा करे। फिर वो राजेश से उसने बचपन की बातें लेकर बैठ गया। राजेश की पत्नी को अच्छी नहीं लगी। कुछ समय के पश्चात राजेश व उनकी परिवार साधारण सी गाड़ी में चले गए। कुछ हफ्तों के बाद राजेश ने अपने मित्र राहुल से आमंत्रित किया कि वो भी उसके घर खाने पर आए। पहले उसकी पत्नी मना कर रही थी, लेकिन राहुल के कहने पर तैयार हो गई। राहुल अपने परिवार के साथ राजेश का घर आता है और देखता है कि राजेश का घर बहुत साधारण सा है, लेकिन बहुत सटीक ढंग से सजा हुआ है और बहुत साफ़ है। उसने देखा एक मेज़ पर एक गिफ्ट रखा। वो गिफ्ट राहुल की कंपनी का लग रहा था। उसने राजेश से पूछा, ये गिफ्ट मेरी कंपनी का है? क्या तुम किसी कंपनी के किसी व्यक्ति से परिचित हो? राजेश ने कहा कि वो डेविड ने उसे भेजा है। उसे मालूम था कि डेविड का 30% का कंपनी में हिस्सा है और दूसरा किसी दोस्त का 70% का हिस्सा है। जब उसे पता चलता है कि राहुल का 70% का हिस्सा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका अहंकार धरा रह जाता है। अपनी मर्सिडीज़ व कीमती सामान को दिखाने के बाद भूल जाता है। उसमें जैसे गुब्बारे में हवा निकल जाती है, उसका वैसे ही हाल हो जाता है। राहुल और उसका परिवार चुपचाप घर अपने लौट आते हैं। राजेश का जीवन देखता है कितना साधारण और आडंबरहीन है। अब उसे किशोरावस्था में गुरुजी के कहे हुए शब्द याद आते हैं, जो नदी जितनी गहरी होती है उसके बहने का शोर उतना ही होता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।